यूट्यूबर जगत दीदी को लेकर मेरे मन में सवाल है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा किया जाए। उनकी शादी की खबर बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन उस शादी की खबर की पुष्टि कल उनकी सलाहकार ने एक वीडियो डालकर कर दी है कि ये खबर अफवाह ही नहीं सच है। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है फेक कंट्रोवर्सी हुआ है और आप लोग को आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि चलो शादी को लेकर साइड करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर ये फेक कंट्रोवर्सी थी, कुछ चीजें तो फेक लगी मेरे को, जैसे कंट्रोवर्सी को बहुत ज्यादा खींचा गया है वो फेक लगी, लेकिन क्या सारी ही कंट्रोवर्सी फेक थी? तो वो जगत दीदी का रोना गाना क्या वो भी फेक था? क्या इन सलाहकार का जब ये वीडियो कॉल करके दिखाती थी कि देखो हमारी जगत दीदी उठ नहीं पा रही हैं, बोलने के हालत में भी नहीं है, डिप्रेशन में है, 7 गोलियां खा रही हैं, क्या वो भी फेक था? अगर जब कंट्रोवर्सी ही फेक था, अगर कंट्रोवर्सी फेक था तो जगत दीदी अडिग होके आके बोलती कि भाई मेरी गलती नहीं है, ये कंट्रोवर्सी फेक है, तो क्यों दुम दमाके पीछे बैठ गई? ऐसा क्या हुआ था? मान लेते हैं लीगल किया, तो लीगल करने से पहले भी वो सारी चीजें बोल सकती थी ना। लीगल तो 4-5 दिन बाद हुआ था ना, तो बोलती ना कि ये सारी चीजें फेक हैं। वो तो डरने वालों में से नहीं है, तो फिर आप लोगों का सलाहकारों का सहारा उन्हें क्यों लेना पड़ा? वो बैकफुट से क्यों खेल रही थी? क्यों जस्टिस चाहिए था उन्हें, जब ये कंट्रोवर्सी ही फेक थी सारी चीजें? ये सारे सवाल मेरे मन में हैं। और ये कह रही थी कि आने वाले दिनों में तीनों कड़ियां जो हमारी जगत भाभी, जगत दीदी और जगत भैया हैं, ये सारे क्लियर हो जाएंगे और कंट्रोवर्सी फेक है। तो कंट्रोवर्सी फेक है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां तक हम लोगों ने देखा है कंट्रोवर्सी सही थी। हाँ, थोड़ा फेक आगे मेरे मतलब भैया ने कर दिया, जगत भैया ने पैसों की लालच में कर दिया। कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा नहीं चलती, 1-1.5 हफ्ते में सिमट जाती, पर ये कंट्रोवर्सी को खींचा गया है ऐसे बोलो। फेक कंट्रोवर्सी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर फेक होता तो जगत दीदी गोरखपुरिया भौजी से, आपसे, सबसे सहारा मांग रही थी। आप ही ने बोला कि सबसे न्याय दिलवाने की बात कर रही थी, तो फिर ये भी फेक है। यानी आप लोगों के पास आना जगत दीदी का फेक है, जब कंट्रोवर्सी ही फेक है आपके हिसाब से। क्योंकि ये तो सच है कि जगत दीदी के जो सपोर्टर है वो उनको पूरी तरह से क्लीन चिट दिलाना चाहते हैं, तो क्लीन चिट दिलाने के लिए उन्हें सपोर्टर की जरूरत तो पड़ना ही नहीं चाहिए था। जगत दीदी खुद सक्षम थी। अगर वो सही होती, जो बंदा एक नेगेटिव कमेंट्स नहीं बर्दाश्त कर सकता था वो इतनी सारी चीजें क्यों बर्दाश्त करता? तो ये तो भाई मेरे समझ से परे है। आप लोगों की समझ में आए कि ये फेक कंट्रोवर्सी है तो नीचे कमेंट्स कर देना। अब आते हैं इनके शादी के टॉपिक में। तो इनकी 2 सलाहकार हैं। कोई कह रहा था कि विदेश में जाके सेट रहे हैं, तो लोग कमेंट्स करने लगे कि इनकी रसियन से शादी हो रही है, तो अफवाह तो फैली जाती है। लेकिन कल इनकी सलाहकार ने पूरा अच्छे से वीडियो बनाया और उसमें बताया कि हाँ इनकी शादी हो रही है, बहुत जल्दी ही होगी। इन्होंने सलाह दिया कि धूमधाम से नहीं होनी चाहिए, गुमनामी में होनी चाहिए, पर इनका सलाह जगत दीदी क्यों मानेंगी? शादी तो धूमधाम से ही करेंगी, और जब धूमधाम से करेंगे तभी तो व्यूज आएंगे। शादी में खर्चे किए गए पैसों की वसूली भी तो करनी है जगत दीदी को, जैसे एंगेजमेंट का किया, और धूमधाम से ही होगा, आप लोग देखना। और शादी इन्होंने बोला है कि आप लड़के देख के हैरान रह जाओ, तो उसमें कमेंट्स आने लगे कि जगत भैया से होगी तभी हम हैरान रह जाएंगे, और जगत भैया खुश भी लग रहे हैं। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि महल से होगी शादी। तो इन दोनों ही लड़कों से देख के अगर शादी होती है तो हमारी जनता हैरान रह जाएगी। बाकी किसी नए से होगी तो उसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जगत दीदी ने पहले ही बोल दिया था कि महल से मैंने रिश्ता तोड़ लिया है। अगर अब फिर उन्हीं से शादी करेंगी तो इसमें हैरानी वाली बात तो रहेगी कि जगत दीदी झूठ बोल रही थी। तो अगर महल से शादी होगी तो जगत दीदी झूठी कहलाएंगी, क्योंकि महल ने अपनी तरफ से नहीं कहा है कि रिश्ता तोड़ेंगे। वो उन्होंने कहा था कि उनकी फैमिली बैठकर डिसीजन लेगी। तो महल ने तो कुछ नहीं कहा कि भाई मैं रिश्ता तोड़ रहा हूँ या रिश्ता नहीं करूंगा। हाँ, उन्होंने वीडियो हटा दिया था, तो वीडियो हटाने से रिश्ता तोड़ने का कोई लेना देना नहीं है। और जगत दीदी ने उस दिन रोते गाते ऐलान किया था कम्युनिटी में कि महल से मैंने अपना रिश्ता तोड़ लिया है। तो भाई अगर उनसे करेंगी शादी तो सारी जनता यही बोलेगी, सलाहकार को मैं बोलूंगी कि तो फिर जगत दीदी झूठी हो जाएंगी, तो फिर हैरानी तो होगी। लेकिन सबको इशारों इशारों में लग रहा है कि महल या जगत भैया, इन्हीं दोनों में से शादी होगी। अब जगत भैया से होगी कि नहीं होगी ये तो इंस्टा के कल रील देख के कंफर्म हो गया। जगत भैया नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इंस्टा पे जैसे ही शादी की खबर उन्होंने सुनी वैसे ही रोमांटिक और सैड और बेवफा वाले गाने पे ऐसी एक्टिंग की, लेकिन थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई है।
मतलब वो कोशिश तो किए थे फील लाने की कि क्षण से टूटा कोई सपना, और बहुत सारे गानों पे उन्होंने रील बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं आई। अब हो सकता है वो ड्रामा कर रहे हो कि लोगों को शक जाए कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी शादी उनसे नहीं हो पा रही है, जगत दीदी से, तो इसलिए मैं बेवफाई वाली रील बना रही हूँ। फिर मैंने ये रील देखा, फिर उसके बाद इनकी बीबी की रील आती है, तो बीबी की रील खुशी वाली आती है, प्रमोशन वाली आती है। फिर मुझे लगा कि ये सारी एक्टिंग है, मियाँ बीबी खुश है, यानी जगत भैया और जगत भाभी खुश हैं। और रही बात जगत दीदी की, तो उनकी शादी हो जानी चाहिए, वो बिना शादी के रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना सारा छीछा लेदर उन्होंने शादी के लिए ही कराया है और उनको किसी न किसी की सहारे की जरूरत है। सिर्फ वो नाम मात्र के अपने पति के नाम के सहारा लेती थी, रोती थी। उसके बाद इनकी लाइफ में जगत भैया आ गए, जगत भैया के सहारे कंधे पे रोती थी। अब जगत भैया चले गए हैं तो उनको तो सहारा चाहिए किसी न किसी का, क्योंकि वो बेचारी बनती है पर बेचारी है नहीं, और वो हर चीज बैक फुट पे खेलती है। जब उनपे अफेयर का इल्जाम लगा था तो 2 सलाहकार को आगे कर दिया कि बहन जाके लड़ाई लड़ो, मैं पीछे से खेलती हूँ। तो फिर क्यों आपको सलाहकार की जरूरत क्यों पड़ रही है? लाइव में पब्लिक को धमकाना है, 12 चैनल उड़ाना है, तब अपने भाई का सहारा लेते हो। निगेटिव कमेंट्स करना है तो खुद आके धमकियां देके रिएक्शन वालों को चले जाते हो। कम्युनिटी लगानी है तो खुद कर लेते हो। लेकिन ये शादी का ऐलान आपने अपने मुंह से नहीं किया है। इसका रीजन मैं समझती हूँ कि आप सस्पेंस क्रिएट करते हो कि अचानक से मैं मेहंदी लगाते हुए आऊंगी और बोलूंगी वो खुशी के दिन आ गए हैं। लेकिन कल का जगत दीदी का जो वीडियो था उससे साफ पता चल रहा था, उसमें उन्होंने टाइटल डाला था कि मेरे बेटी के सपने मैं पूरे करूंगी। तो इनके बेटी के सपना एक ही था कि उसके लिए पापा लाना, तो वही सपना ये लोग पूरा करेंगी और जल्द ही करेंगी। और जगत दीदी की शादी इन्हीं 2 लड़कों में से होगी, जगत भैया या महल। अब आप लोग कमेंट करना किससे आपको लग रहा है। कोई तीसरा बंदा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई तीसरा बंदा तैयार भी नहीं होगा, उसके लिए टाइम लेना पड़ेगा। अगर जल्दी शादी हो रही है तो ये 2 बंदे, अगर 4 महीने 5 महीने का अगर टाइम होता शादी में तो मैं मान भी लेती कि कोई तीसरा बंदा इनकी लाइफ में आ रहा है। तो ज्यादातर महल का चांस ज्यादा लग रहा है मुझे। 75% महल से शादी का चांस लग रहा है, 25% जगत भैया अगर कुछ छूटपटांग हरकतें कर दे तो उनसे भी, लेकिन मुझे महल का ही लग रहा है। आप लोग का किसका लग रहा है? मैं इसलिए दोनों का नाम ले रही हूँ क्योंकि उसमें दोनों के लिए कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है जगत भैया खुश हैं तो जगत भैया से शादी होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जगत भैया ने इज्जत लुटा दी है तो जगत दीदी उनसे शादी नहीं करेंगी। पर मैं आप लोगों की ही बात रख रही हूँ, जो हमारे दर्शक सोच रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। तो 25% दर्शक जगत भैया के साथ है कि उनसे शादी हो रही है, क्योंकि ये सलाहकार ने मतलब ऐसे ही सस्पेंस क्रिएट कर दिया ना कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो हमारी दर्शक 2 ही लोग को देखकर हैरान रह जाएगी, तीसरा कोई अलग बंदा आएगा तो उससे हमें भी पता कि भाई इन दोनों ने मना कर दिया तो तीसरे से शादी होगी। तो उसमें सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस उसमें है कि जिसने मना किया अगर उसी ने शादी कर लिया। तो ये सारा चीज खेल खेल रही हैं और जगत दीदी का बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो आप लोग